आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता का मूल मंत्र क्या होता है। सफलता के ऐसा क्या मूल मंत्र है जिसके माध्यम से हम सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहला मूल मंत्र जो सफलता का होता है वो होता है लक्ष्य का निर्धारण करना। हम अपने सबसे पहले अपने लाइफ में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमको जाना कहाँ पर है, हमको करना क्या है। कि जैसे हमको एक सिविल सर्वेंट बनना है, या हमको एक बिजनेसमैन बनना है, या हमको एक अध्यापक बनना है। इन तीनों चीज़ों में से आप जो भी बनना चाहते हैं उसको आप सबसे पहले क्या कर लें, डिसाइड कर लें। और जब आप एक बार इसको डिसाइड कर लें तो आप उसके लिए जो नेक्स्ट जो कार्य है वो आप क्या करेंगे, मेहनत करना। दूसरा जो सफलता का मूल मंत्र वो है कि मेहनत करना। आपने जिस भी कार्य को आपने डिसाइड किया उसी कार्य के अराउंड आप क्या कर दें, मेहनत स्टार्ट कर दें। उसी के अकॉर्डिंग आप इर्द गिर्द सोचते रहें, उसी के लिए आप दिमागी रूप से, उसी के लिए आप शारीरिक रूप से उसके लिए क्या करते रहें, आप मेहनत करते रहें। क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि मेहनत कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी क्या निकलेगा, जल निकलेगा। तो आप मेहनत करोगे तो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ही आप क्या हो पाओगे, सफल हो जाओगे। तीसरा जो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो रहेगा आपका आत्मविश्वास। सबसे पहली बात है कि हमें अपने ऊपर क्या रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और क्योंकि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, मैं इस कार्य के लिए बना हूँ। पहले आपको इस बात के लिए क्या हो जाना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास हो जाना चाहिए। दूसरी बात, जब आपको अपने ऊपर इस बात का विश्वास हो जाए तो कभी भी आप दूसरे व्यक्तियों से इसके बारे में क्या ना करें, तुलना ना करें। क्योंकि जैसे ही आप तुलना करने लग जाओगे तो आपको थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील होने लगा कि यार मेरे से ज़्यादा बेटर तो वो है। इसीलिए आपके अंदर एक यूनिक क्वालिटी है, आप किसी से भी क्या ना करें, इसका आप कंपेयर ना करें। केवल और केवल आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात सफलता में एक और होती है, वो होती है सकारात्मक सोच। जो भी हम कर रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं, उसके प्रति हमारे बिल्कुल ही सकारात्मक सोच होनी चाहिए। नकारात्मक सोच को लेके ही नहीं आना चाहिए। मैं आपको सकारात्मक सोच का एक उदाहरण बता देता हूं कि थॉमस अल्वा एडिसन, जिनके पास 1300 से अधिक आविष्कार करने की क्या है, पेटेंट हैं। 1300 से अधिक आविष्कारों में उनके पास पेटेंट हैं। उनके बारे में ये कहानी मैं आपको बता दूं कि जब वो बिल्कुल छोटे थे, एक विद्यालय के अंदर पढ़ते थे, तो वो क्या थे, कमजोर थे। वो पढ़ने में क्या थे, कमजोर थे। तो उनकी टीचर ने एक कागज़ पर लिख करके एक एडिसन के हाथों एक लेटर लिखवाया, और उस लेटर में ये लिखा हुआ था, मैं आपको बता दूं, लेटर में ये लिखा हुआ था कि आपका बच्चा इतना कमजोर है कि हम इसको अपने विद्यालय में नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन एडिसन की माँ इस बात को लेकर के थोड़ी सी दुखी हुई, और उन्होंने इस सेंटेंस को एडिसन को इस प्रकार से पढ़ के बताया कि एडिसन, इस कागज में ये लिखा हुआ है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो कि हमारा विद्यालय आपको पढ़ा नहीं सकता। ऐसा उसमें लिखा हुआ था। एडिसन की माँ ने अपने बच्चे के ऊपर मेहनत की, एडिसन ने खुद मेहनत की, और आज एक एडिसन दुनिया के बेशुमार विद्वान, बेशुमार वैज्ञानिकों में उनका क्या है, आज नाम है। वो नाम इसी वजह से है क्योंकि उन्हें अपने ऊपर क्या था, विश्वास था, और क्या थी, सकारात्मक सोच थी। क्योंकि सकारात्मक सोच, मैं आपको बता दूं, सकारात्मक सोच क्या करती है कि जो आपकी स्थितियां जो गलत भी हो रही हो ना, उनको भी क्या कर देती है, सही कर देती है। और जो भी हमारा सफलता का सफ़र है, इस सफ़र में सबसे जो बड़ी बात है, सबसे बड़ा जो हमें ध्यान रखना है वो है हमारा धैर्य का। हमें अपना जो भी कार्य करना है बिल्कुल धैर्य के साथ करना है। उस कार्य से कभी भी क्या नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। कभी भी अपने पथ से क्या नहीं होना है, भ्रष्ट नहीं होना है, पथ से भ्रष्ट नहीं होना है। क्योंकि क्या हो जाता है कि जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के अंदर काफ़ी सारी बाधाएं आती हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है सारे कार्य हो जाएगा, बल्कि कुछ दिन के बाद ऐसा लगता है ये कार्य हमसे नहीं होगा। तो सफलता और असफलता का ये झोल मूल है, ये जिंदगी भर चलता रहता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ रहती है वो आपकी क्या रहती है, धैर्य रहती है। आपको जब भी काम करना है अपने धैर्य के साथ कार्य करना है। क्योंकि देखिए, जयशंकर प्रसाद ने एक कहानी कही है, एक दो पंक्तियां कही हैं जयशंकर प्रसाद ने, कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, उस नाभिक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो जब तक आपके लिए धाराएं प्रतिकूल नहीं होंगी, आपको परिस्थितियां मिलेंगी नहीं। तो जब परिस्थितियां नहीं मिलेंगी तो आपको सफलता का आपको क्या नहीं मिलेगा, स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यदि आपको परिस्थितियों के साथ कोई कार्य करना पड़ रहा है तो ये ध्यान रखना कि परिस्थितियों के बाद जो सफलता आपको मिलती है उसका स्वाद भी बिल्कुल क्या होगा, मीठा होगा, बहुत ही अच्छा होगा।
तो देखिए दोस्तों, आप इन 5 कार्यों कर लें, लक्ष्य का निर्धारण कर लें, मेहनत कर लें, आत्मविश्वास के साथ कार्य को करें, सकारात्मक सोच रखें और आप धैर्य के साथ किसी कार्य को काम करें, तो मैं कहूंगा कि इनको मिला करके इन कार्य को करने से आपकी सफलता बिल्कुल ही सुनिश्चित हो जाएगी। आप बिल्कुल डटे रहें और अपने कार्य को करते रहें। जय हिंद, जय भारत।